समाज में अगर सेवा करने वाले हैं तो उसी समाज में लोगों को लूटने या ठगने वाले लोग भी हैं, और अगर ठगने वाले लोग हैं तो निश्चित तौर पर उनके शिकार लोग भी होते हैं, और उनके शिकार लोग जब ठगे जाते हैं तब तमाम तरह के विवाद भी सामने आते हैं। मेरे को अभी मेरा पैसा चाहिए, मेरे पेशेंट का हालत देख के मार दूंगी, छापर घूम जाएगी। समझ गई? मेरा पैसा पीछे तू कुछ भी कर, चाहे सुहागरात बना, लेकिन पैसा पीछे। इतनी गंदी है ना, हटिया है। इतनी बड़ी संस्था को आप बदनाम कर रहे हो। सुनो ना, जो शादी के लिए पैसा दिए ना वो खुद ही शादीशुदा भी है ना, आप उन लोगों के ऊपर तो कुछ नहीं बोलोगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज दुर्ग जिले में एक बड़ा ही गजब मामला सामने आया, और मामला ये है कि लोग शादीशुदा होते हुए भी दोबारा शादी पर आमादा हैं। और ये मामला तब सामने आया जब एक आस्था नाम की संस्था ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया। अब आपके दिमाग में होगा कि लोग दोबारा शादी करने के लिए क्यों टूटे पड़ रहे हैं, तो उसके लिए बता दें, जो संस्था है जो जब शादी कराती है जोड़ों की तो उनको कुछ उपहार देती है, और उन उपहारों में साड़ी से लेकर के कुछ बर्तन और कभी कभी कुछ बेड मिल जाते हैं। जो भी संस्था उपलब्ध कराती है वो उपहार के तौर पर इन जोड़ों को दिए जाते हैं। उपहारों की संख्या इस बात पर भी निर्भर करती है कि संस्था को समाज सेवा के नाम पर सहयोग करने वाले लोगों की या संस्थाओं की संख्या क्या है। वो हर साल अलग अलग होती है, तो हर बार जो है उपहारों की संख्या बदलती रहती है। लेकिन कुछ लोगों की नीयत जो है इन उपहारों पर ही खराब हो गई, और इस नीयत खराब होने के कारण ऐसे लोग 2-2 और 3-3 बच्चों के माँ बाप होते हुए भी दोबारा शादी करने के लिए टूट पड़े। अब मामला तब बिगड़ता है, आज की तारीख यानी कि 16 जून को सामूहिक विवाह का आयोजन करती है। इसके लिए पहले से जोड़ों की जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और इस रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है तमाम तरह की स्क्रूटनी भी होती है कि कोई नाबालिग तो नहीं आ गया है शादी करने के लिए, या कोई अपात्र व्यक्ति तो नहीं है। इन्हीं सब कवायदों के बीच एक महिला जो कि भिलाई की रहने वाली है, वो तमाम लोगों से 2-2 हज़ार रुपये जो है रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूल लेती है। उसका संस्था से कोई लेना देना नहीं है, और वो पैसा इकट्ठा करने के बाद लोगों को विवाह के लिए आमंत्रित भी कर लेती है कि उनका विवाह इस कार्यक्रम में हो जाएगा। उसको झांसा दिया जाता है लोगों को कि उनको बड़े बड़े उपहार मिलेंगे शादी के दौरान। तो इन उपहारों के लालच में तमाम ऐसे लोग भी इस शादी में कूद पड़ते हैं जिनके पहले से ही शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। अब मामला तब बिगड़ता है जब ऐसे लोग शादी करने के लिए कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद उस महिला से संपर्क करते हैं जिसको 2,000 रुपये दिए थे। अब देखिए, यहाँ बड़ी चौंकाने वाली बात है, उन लोगों को पता चलता है कि जिस महिला ने 2-2 हज़ार रुपये लिए हैं वो खुद जो है शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, वो खुद भी जो है शादी के मंडप में बैठी हुई है, यानी वो अपने पति के साथ दोबारा शादी कर रही है। इसके बाद भयंकर बवाल होता है, और जो बवाल होता है उसको आप खुद देख सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को आमंत्रित भी किया गया था। वो भी इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने जो है शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। लेकिन आप देखिए कि इस अच्छे आयोजन के बीच में एक कुछ खराब लोगों ने किस तरीके से पूरे मामले को बिगाड़ दिया। मेरे को अभी मेरा पैसा चाहिए, मेरे पेशेंट का हालत देख के मार दूंगी, छापर घूम जाएगी। समझ गई? मेरा पैसा पीछे तू कुछ भी कर, चाहे सुहागरात बना, लेकिन पैसा पीछे। इतनी गंदी है ना, हटिया है तू। किस बात का पैसा लिए था? पेट नहीं ठुसा रहा था इसका, क्वार्टर में 100 के तो इसका ये हो गया था। AC लगवाना चाहती थी। पैसा क्यों लिए थे आप? क्या कारण था? पैसा यहाँ लेके शादी थी, निःशुल्क हो रहा था, पैसा क्यों लिए थे आप? क्यों लेते पैसा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्यों पैसा लिए थे आप अपनी बात रखो। फॉर्म भर रहे थे। हाँ, फॉर्म भर रहे। क्या नाम है आपका? वीना। कहाँ रहते हैं आप? सेक्रेटरी। आपने पैसा लिया था क्या किसी से मैडम? कुछ लोग से लेते, कुछ चलो, लोग खाना लग गया, चलो आप लोग चलो हस्बैंड का है आपके? हस्बैंड बुलाइए इन्होंने। सर वो नहीं जानते। आपकी शादी हो चुकी है, आप शादी कर रहे हैं फिर भी यहाँ आके? आपकी शादी हो चुकी है, फिर भी 2 बच्चे हैं आपके, उसके बाद भी शादी कर रहे हैं आप यहाँ पे? अच्छा, आप किनसे मिले थे यहाँ पे शादी करने के पहले? 3 महीने यहाँ शादी करी, किससे बात हुई थी आपकी? आपके बच्चे हैं? बात किससे हुई थी आपकी?
बच्चे हैं? बच्चे हैं आपके कितने? दोबारा शादी करने के कारण पहले वाले को तलाक दिए क्या? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है मेरा। सरकार से पैसा मिलता है अगर शादी कर रहे हैं, क्या है कारण, क्या है? सरकार से पैसा मिलता है ना शादी करने का? मेरी बात सुनो ना, आप लोग तो सर मजाकी टाइप को समझोगे ना सर। क्या मजाक? किसी को आप लूट रहे हो, आप मियां बीवी। जानबूझ के यहाँ की शादी वादी नहीं किया, देखो मेरे को बुलाया गया तो मैं आया। आप पति मैं पत्नी वहाँ मिल पे, के पहली बात आप ये बताओ मेरे को, वहाँ पे राशन कार्ड चेक हो रहा था नहीं हो रहा था? हो रहा था ना? ठीक है, तो सर मैं यहाँ पे इधर इधर देखिए, इधर बताइए कैसे बैठे आप बताइए, हम लोग को भी नहीं तो सर वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, जब आप लोग चेक किए तो मैं यहाँ पहुँचा कैसे सर? बात ये है ना, मतलब सही बात है ना? अरे आप लोग आप- कोई गलती होगी? मतलब धोखा दे सकते हैं आप, धोखा दे के शादी कर रहे हैं। वाह मैं धोखा क्यों दूंगा? वो तो आप आपकी- आधार कार्ड लेके क्या आप लोग चेक किए? अरे नहीं किए, वो आपकी मेरे को क्या पत्नी पता बोल सर? रही कि हमारी सही तरीके से शादी नहीं हुई थी। दो बच्चे हैं, दो हाँ? बच्चे सही तरीके से शादी नहीं हुई है, कौन सी हमारा बात? कोर्ट मैरिज हुआ था बस। हाँ, क्या नाम है बाकी ऐसा आपका? शादी नहीं हुआ था। क्या नाम है आपका? उमेश प्रसाद सोनवानी। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ काम अब। अच्छा, यही सब फ्रॉडगिरी चल रही है, मतलब पैसे लो और वो करो। आप लोग क्या चाहते हो सर? अरे आप लोग लोगों से पैसे लिए हो, गरीबों से पैसे लिए मेरे पे हो। आरोप लगा क्या सर? आपकी पत्नी ली है ना? ठीक है। तो पत्नी के ऊपर आरोप लगा तो आप पे भी तो लगा। आप मिल के, आपको सहमति तो होगी ना? कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, मेरी अब समझ आया, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं बोलिए तो जानते, बोलिए, मैं बताइए ना, बता क्यों नहीं रहे? मेरी गलती है ना। मैं शादीशुदा थी, फिर से वापस यहाँ पर आके शादी क्यों? हम लोग को मंदिर में कोई शादी नहीं हुआ अभी तक। लेकिन आप कोर्ट पैसे मैरिज हुआ है लेके धोखा दे रही हो और खुद की दोबारा शादी कर रही हो, आपको पता नहीं है आपकी गलत कर रहे हो गरीबों के साथ। इतनी बड़ी संस्था को आप बदनाम कर रहे हो। सुनो ना, जो शादी के लिए पैसा दिए ना वो खुद ही शादीशुदा भी है ना, आप उन लोग के ऊपर तो कुछ नहीं बोलोगे। कितने लोग बताइए ना, कितने लोग हैं? बताइए ना, आप नाम बताइए ना। नाम लिस्ट पहले दे तो दे, आप ही का नाम आ गया, पहले तो आप ही का नाम आ गया। कितने लिस्ट लोग दे दो। थे? कितने लोगों के? 10, 20, 50, 60, 100 कितने लोगों के? मैं उतना गिनती मेरे को नहीं पता। लिस्ट दिखाइए ना, कौन सी लिस्ट है आपके पास? कौन सी लिस्ट जिसने है? पंजीयन किया उससे भी सवाल होगा अभी तो। पंजीयन किया उससे भी अच्छा सवाल अच्छा मैडम, एक सवाल बस बता दीजिए, कोई नहीं पूछेगा। क्या यहाँ संस्था के किसी आदमी ने भी आपसे पैसा लिया है? इसमें सहमति है उसकी? तो कैसे आप यहाँ तक इतने लोगों को ले आए पैसा लेकर? कुछ तो होगा ना, किसी से तो होगा, पंजीयन करने वाले से। ठीक किसी है ना सर, मेरी गलती नहीं, है ना। किससे मिली भगत? किसी से नहीं। अकेले आप कर ही नहीं सकते हो इतना बड़ा काम। नहीं है किसी का, मुझे पता। संस्था आपको जेल भेजने की बात करी, FIR कराने की बात करी। अगर आप सही अभी नहीं बोलोगे मीडिया के सामने तो कब बोलोगे? नहीं सर, मेरी गलती है। अब जब ये पूरा बवाल हो जाता है उसके बाद संस्था के लोगों का भी वर्जन सामने आता है। संस्था के लोग, वहाँ पुलिस भी पहुँचती है और जब पुलिस पहुँचती है तो संस्था के लोग पूरी एक सूची देते हैं पुलिस को और उस पर जांच करने के लिए आग्रह भी करते हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग भी करते हैं। ये आयोजन हर साल करवाते हैं और इसमें पहली बार हमारे यहाँ CM साहब आए कि प्रोग्राम थोड़ा बड़ा था, जिसमें 250, 270, 300 के आसपास जोड़े बनाए गए थे और उन्हीं जोड़ों में CM साहब ने कहा भी कि कोई भी विवाहित जोड़ा या नाबालिग नहीं होना चाहिए। तो इधर फिर हम लोगों ने कल रात में भी, आज सुबह रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त भी कि हमने उसको जांच किया और उसमें बहुत जोड़े ऐसे थे कि जिसमें नाबालिग जोड़े थे और 3-4 शादीशुदा थे, तो हमने उनको बाहर किया। उसके बाद भी कुछ जोड़े वहाँ बैठे हुए मिले, तो वो एक गलत परंपरा है और ऐसे जोड़ों के विरुद्ध हम केस करने जा रहे हैं, FIR करवाएंगे, भविष्य में वो कहीं भी ऐसा काम ना करें। शादी वाली बात तो लगी, पैसा लेने की बात भी सामने 2,000 रुपये उनसे लिया गया, किस तरह की अथॉरिटी थी? अब पैसा लेने नहीं, संस्था निःशुल्क आज तक करवाती आई है और वो कौन महिला है जिसने पैसा लिया है हम नहीं जानते। उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई? बिल्कुल, हमने FIR की कॉपी दी है TI साहब को। सूरजपुर से आपको पहले निर्देश मिल चुका था कि इस तरह के जोड़े आपके पास आएंगे या उनको आपको? हाँ, इसलिए हम सावधान थे, तभी तो वो 18। उसके बाद भी गलती हुई? गलती हुई है नहीं, रजिस्ट्रेशन करते वक्त गलती हुई है। उसने हमसे 2-2 हज़ार रुपये लिया था और ऐसे करके उसने 20, 25, 30 लोगों का हमारे मोहल्ले में उसने लिया है पैसा। फिर उसके बाद मॉर्निंग उसने कॉल करके हम लोगों को बुलाया कि आप लोग यहाँ पहुँच जाइए करके, टाइम हो रहा है, टोकन मिलेगा करके। तो फिर सब पहुँच गए। फिर उसके बाद में 11 बज रहा, 12 बज रहा, किसी को टोकन नहीं मिला। वो खुद जाके मंडप में बैठ गए और जितने लोग हम लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये दिए थे किसी को भी टोकन नहीं मिला और वो जाके बैठ गए। तो कुछ भी नहीं रही है उनकी, है ना।
तो इसलिए लोग ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है करके, तो फिर मैं आई और मैं बोली। ये कैसे पता चला कि 2,000 लेके ही रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि संस्था के द्वारा तो सब में टेलीकास्ट किया गया हाँ, फ्री हाँ, रजिस्ट्रेशन है। हाँ, तो वो हमको उस लड़की ने घर आके हमसे पैसा लिया कि 2,000 रुपये ले रहे। इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं था सच्ची बोले तो उस लड़की ने आके हमको बोला कि 2,000 रजिस्ट्रेशन का लगेगा, तो हम लोगों ने उसको दिया 2,000 रुपये। हाँ, फ़ोन पे से ट्रांसफ़र किए ना सर। अच्छा, सारी चीज़ें आप बता चुके हैं, अभी आप संस्था के बारे में क्या, किसी संस्था की कहाँ तक मिली भगत है, क्या लग रहा है? नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, संस्था के बारे में है ना, और मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि इसमें संस्था नहीं मिली है, क्योंकि मैं इनको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ उस लड़की के बारे में बोलना चाहती हूँ क्योंकि उस लड़की ने गलत किया है। आपको लगा नहीं कि आयोजन जो करता है उनसे शिकायत करनी चाहिए, उनकी क्या हेल्प रही, उन लोगों ने क्या अब उतना भीड़ में मुझे समझ भी नहीं आया। आंटी ने मेरे को कॉल किया, मैं आई, सब लोग मेरे को पकड़ लिया, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, तो मैं अपने ऊपर क्यों लूंगी? तो मैंने सबको बोला पैसा वापस कीजिए करके। आप लोग में से जिसकी शादी होनी वाली थी वो क्या सब विकलांग थी? नहीं, यहाँ तो विकलांग की शादी होनी, ऐसा तो हमको बताया नहीं गया था कि विकलांग की शादी हो रही है करके। आप लोग ने संस्था से कभी किसी से मुलाकात ही नहीं, किसी से। वो लड़की हमारे घर आके पैसा लेके गई है, वो जितने बार भी आई है हमारी स्ट्रीट की है। क्या करती है वो वैसे? वो कुछ नहीं करती, खाली पीली रहती है। लड़की का? जोया धीलेंदर। बच्चे भी 2 बच्चे हैं। वो मैडम आके बोली कि आधार कार्ड ये सब दे दो दीदी, और 2,000 रुपये पैसा एक आदमी का लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन का। हम लोग ऐसे ही बोले। कल रात में फिर फ़ोन की कि सुबह आ जाना दीदी, यहाँ हो रहा है करके। हम लोग सुबह 8 बजे आए, यहाँ आए तो वो खड़े थे, वो खुद भी शादी के लिए घुस गई लेकिन कुछ नहीं किया। तब मैं इस मैडम को बुलाई कि मैडम आप लेके आए थे, तो मैं पैसा भी चले गया मेरा, और वो लेडीज़ खुद शादी करने चले गई, और बच्चे तो हमारे बाहर हैं। तो फिर हम वो लेडीज़ से लड़ाई कर रहे थे, हमको संस्था से कोई लड़ाई नहीं है, हम तो इनसे पहचान ही नहीं है, हम दिए ही नहीं तो क्यों बोलेंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।